जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप लोग के साथ अपना शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, शुकराना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं अपने पहले सत्संग में अपने गुरुजी के साथ जर्नी कैसे हुई वो मैंने बताया है संगत जी। संगत जी, आज का शुकराना सत्संग मैं अपने गुरुपा को बहुत बहुत शुकराना करती हूँ संगत जी। जब से उन्होंने मेरी लाइफ में आए हैं संगत जी, कुछ न कुछ अच्छा तो होता ही है। संगत जी, पता नहीं मेरे कर्म कितने माड़े रहे होंगे, मतलब मेरे पिछले जन्म के कर्म या फिर गुरु पास से जुड़ने से पहले के कर्म मेरे शायद तक बहुत ज़्यादा ख़राब रहे होंगे संगत जी। इसीलिए मतलब काम सारे बनते हैं संगत जी, लेकिन थोड़े से लेट हो जाते हैं संगत जी। लेकिन गुरुपा ने मुझे सब्र करना भी सिखा दिया है संगत जी। पहले मेरे अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी संगत जी। संगत जी, मैं इतनी ज़िद्दी थी कि मुझे अब भी ये चाहिए तो चाहिए, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। संगत जी, यही मेरी होती थी, हमेशा ज़िद होती थी। मैं बोलती थी कि भगवान तो है, ये नहीं होते तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती हम इंसानों को। लेकिन संगत जी, पहले मुझे नहीं पता था कि हमारे जो पहले के कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें अपना फल भोगना पड़ता है। संगत जी, गुरुपा ने भी मेरा हाथ थामा और ऐसी परिस्थिति में मेरा हाथ थामा उन्होंने संगत जी। उन्होंने मुझे पता नहीं संगत जी कितनी बार बचाया है, मुझे तो याद भी नहीं है संगत जी। काउंटिंग क्या करें संगत जी, काउंटिंग किया ही नहीं जा सकता है संगत जी। पल पल वो हमारी रक्षा करते हैं, पल पल वो हमें बचाते रहते हैं संगत जी। हमें ये एहसास ही नहीं होने देते कि हमारे साथ यहाँ पे क्या हो सकता था, और ये सब नहीं हुआ तो गुरु जी की कृपा से नहीं हुआ। थोड़े में कट गया तो भी गुरु पा की कृपा से ही हुआ। उनकी ब्लेसिंग हमें हमेशा मिलती रहती है, हमेशा मिलती रहती है संगत जी। उन्होंने कई बार मुझे नेव लाइफ ब्लेस किया है संगत जी। मैं ऐसी ऐसी परिस्थिति से गुजरी हूँ जहाँ मुझे बचने की उम्मीद ही नज़र नहीं आती थी संगत जी। मैं बहुत घबरा जाती थी, मैं रोने लग जाती थी संगत जी। अपनों को याद करके रोने लगती थी, भगवान का नाम ले लेकर मैं रोने लगती थी संगत जी। ऐसा लगता था उस टाइम कि मानो कोई नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ, मेरी किसी को भी फ़िक्र नहीं है संगत जी। लेकिन गुरुपा हमेशा हर पल मेरे साथ रहे, उन्होंने उस टाइम में मेरा हाथ थामा संगत जी। और जब से गुरुपा आए हैं मेरी लाइफ में, अब मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं संगत जी। किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो जिस टाइम उसकी ज़रूरत होती है उस टाइम कहीं न कहीं से वो इंतज़ाम करवा ही देते हैं संगत जी। चाहे वो कपड़े हो, चाहे खाने-पीने का चीज़ हो, चाहे वो पैसे ही क्यों ना हो संगत जी, कृपा सब इंतज़ाम करवा देते हैं। संगत जी, मैं अभी उस परिस्थिति को याद करती हूँ ना तो मेरे को मेरा दिल बैठ जाता है संगत जी, मुझे रोना आता है संगत जी। मैं क्या बताऊँ, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से मैं गुजरी हूँ। लेकिन अभी गुरुपा मेरे साथ है तो मेरी लाइफ पहले से बहुत बेटर है संगत जी, बहुत बेटर है। और मुझे यकीन है कि गुरुपा आगे बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि वो अपने हर संगत के लिए, उनके हर बच्चों के लिए वो अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही सोच के रखते हैं संगत जी। बस हमें सब्र करने की ज़रूरत होती है। अ, संगत जी, मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि आप दिल से मानिए गुरुपा को, और गुरुपा से आप मांगिए मत संगत जी, गुरुपा को आप मानिए। संगत जी, आप जितने सच्चे मन से मानेंगे गुरुपा ऐसे ही आपको हमेशा ब्लेस करते जाएंगे, ब्लेस करते जाएंगे। मानो आपको पता भी नहीं चलेगा संगत जी कि क्या हो गया। जैसे हम कहावत नहीं सुनते हैं संगत जी कि फर्श से कैसे अर्श तक पहुंच गया इतनी जल्दी, तो यही होते हैं संगत जी, यही चमत्कार होते हैं। हमारा दिल साफ हो जाएगा, हम पूरी तरह से निमा हो जाएंगे संगत जी, बिना स्वार्थ के हम काम करने लग जाएंगे, तो फिर क्या नहीं हो सकता है संगत जी, है ना। तो मेरी तो यही अरदास है संगत जी आप सभी से कि गुरुपा को
मानिए, आप उनसे मांगिए मत। उनको पता है, उनको हमसे बेहतर पता है संगत जी हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। गुरुपा समय आने पर वो ज़रूर पूरा करेंगे संगत जी। और संगत जी मेरी लाइफ में अ, एक ऐसा मोड़ आया संगत जी मेरी लाइफ में कि मानो सब खत्म था संगत जी, सब खत्म था। भले मैं बीच बीच में अपना सत्संग सुना रही हूँ संगत जी, गुरुपा की कृपा से जो भी मेरे को याद आ रहे हैं मैं अपना सत्संग गुरुपा की मर्जी से सुना रही हूँ। संगत जी मानो कि मेरी पूरी लाइफ तबाह हो गई थी, सब खत्म हो गया था, ऐसा लग रहा था संगत जी। मतलब जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी संगत जी, और जीना चाहती थी तो ऐसी परिस्थिति में पड़ी थी संगत जी कि ऐसा लगता था कि मुझे और जीना है तो मैं जी नहीं पा रही हूँ संगत जी। और ऐसी परिस्थिति में गुरुपा ने अपना हाथ थामा मेरा, और तब से लेकर आज तक मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी संगत जी। हालाँकि कोई-कोई सी ऐसी बात रह जाती है संगत जी कि हमें चाहिए होता है, मन तो है, इंसान है, हमारा मन तो फिसलता रहता है संगत जी इधर-उधर की ये मिल जाता, वो मिल जाता, तो माँगते तो है नहीं संगत जी, लेकिन मन में आ जाता है कि क्या ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ये मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। तो संगत जी उनमें से भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि वो हमें नहीं मिलती है, तो थोड़ी-सी मतलब मन जो है वो उदास हो जाता है संगत जी। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी कि गुरुपा को पता है ना कि हमारे लिए क्या सही है, क्या पता वो हमारे लिए सही ना हो इसलिए वो हमें नहीं मिला। तो संगत जी मैं गुरुपा का अपनी जितना भी शुक्राना करूँ, उनका जितना भी गुणगान करूँ, जितना भी बखान करूँ कम है संगत जी। गुरु का इस दुनिया में कोई गुणगान कर ही नहीं सकता है, परिपूर्ण तरीके से कोई भी गुणगान नहीं कर सकता संगत जी। गुरु की ना जगह ले सकता है, ना उनका गुणगान कर सकता है संगत जी। यहाँ तक कि भगवान ने भी गुरु के सामने अपने माथे टेके हुए संगत जी, तो गुरु ही होते हैं ना। तो मानो हम इंसानों को गुरु के रूप में भगवान स्वयं मिले हुए हैं, तो हमें भी उनका अपने से जितना हो सके उतना हमें उनका गुणगान करना है संगत जी। अपने इंसान हम जो इंसान है ना संगत जी, हमारी जो क्षमता होती है उतना तो हम कर ही ना सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं आपको एक मेन बात बताना चाहूँगी कि मैं जब से गुरु पास से जुड़ी हुई हूँ संगत जी, तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्संग सुनती हूँ संगत जी। सत्संग सुनकर ही मेरे को हर एक ब्लेसिंग मिलती है संगत जी, और मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है संगत जी, अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है। मैं कहती हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि मेरे डॉक्टर तो मेरे गुरु हैं, स्वयं भगवान है वो। अगर डॉक्टर ये कर सकते हैं तो मेरे भगवान तो आराम से ये कर सकते हैं, है ना? भले ही जो मेडिसिन हम खा के 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन में हम ठीक होंगे। मैं यही सोचती हूँ संगत जी, और गुरुपा का हमेशा मंत्र जाप करती हूँ। जब भी मेरे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करने लग जाती हूँ संगत जी। और मैं उनसे यही कहने लगती हूँ कि गुरुपा आपके नाम से ज़्यादा पावरफुल कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकती है। आपके जल प्रसाद से, आपके लंगर प्रसाद से ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन कोई हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। तो संगत जी यही है ना, तभी तो कहते हैं संगत जी सारे सत्संग में हम सुनते हुए आए हैं कि गुरुपा का लंगर प्रसाद में चमत्कार है, गुरुपा के जल प्रसाद में चमत्कार है। संगत जी क्यों? क्योंकि वो है ही ना, मेडिसिन की तरह ही वो काम करती है। गुरुपा ने हमारे लिए ये मेडिसिन ही बना के दिया है। हमारे जो पाप होते हैं, जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, वही तो हमारी बीमारी है संगत जी। तो उसी बीमारी को ठीक करने के लिए गुरुपा ने हमें ये मेडिसिन दिया हुआ है। तो संगत जी मैं तो कहती हूँ संगत जी, जो गुरुपा का मंत्र है वो सबसे बड़ा पावरफुल मेडिसिन है। आप सोते जागते उठते हुए चाहे कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं तो गुरुपा का महामंत्र जाप किया कीजिए संगत जी, वो काम हमेशा सफल ही होगा संगत जी।
आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो और कल होगा, लेकिन वो एक ना एक दिन सफल होगा संगत जी। उसके समय आने पर वो सफल होगा ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमें जो भी दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप हमारे अंग संग बने रहिए गुरुपा, सभी संगतों के साथ आप अंग संग बने रहिए गुरुपा। सभी अपने बच्चों पर मेहर कीजिए गुरुपा। जितने भी हैं अपने दुख दर्द, अपनी हालातों से, अपनी परिस्थिति से परेशान होकर आपके दर पे आते हैं गुरुपा, उन सब की कामना पूरी कीजिए गुरुपा। उन सबको आप सही कर दीजिए, सबका मार्गदर्शन कीजिए गुरुपा। आप मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए। कभी मुझसे कोई गलती ना हो, कोई बुरे काम ना हो, कभी मैं किसी की निंदा ना करूं, कभी मैं किसी की चुगली ना करूं। मुझे इतना सक्षम बनाइए गुरुपा कि क्या सही है क्या गलत है, मैं उसको सही तरीके से परख पाऊँ और जो रास्ता सही है मैं उस पे चल पाऊँ। बस गुरुपा इतनी ही मेहर करना आप, और आपको जो अच्छा लगे वही हमारे साथ करना गुरुपा, वही हमें देना, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, हम इंसान हैं, हमें नहीं पता है गुरुपा कि क्या सही है हमारे लिए। बस हम तो लालच में आ जाते हैं और एक से एक बढ़कर एक से एक फरमाइश करने लग जाते हैं गुरुपा। दूसरों को देखकर हमें जेलसी होने लगती है, फिर हमारे मन में लालच आता है, हिंसा आता है गुरुपा, और हम सोचने लगते हैं कि काश हमारे पास भी ये होता, काश वो लोग जैसे कर रहे हैं हमारे साथ भी ऐसा होता, हमारे पास भी ये सब होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन आपको पता है गुरुपा कि हमारे पास वो नहीं है, तो ही हम सही हैं, और जब होगा तो समय आने पर ही वो हमारे पास होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस काबिल समझा, आपने हमें अपने शरण में लिया, उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद गुरुपा। लख लख बार, अनंतम अनंतम बार आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, मैं हमेशा सत्संग में सुनती आती थी कि गुरुपा हमें दर्शन देते हैं, ड्रीम में दर्शन देते हैं, जल प्रसाद में, रोटी प्रसाद में दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में वो हमें आकर दर्शन देते हैं संगत जी। बहुत सारे सत्संग में गुरुपा ने मुझे भी हिंट दिया था संगत जी कि तुझे मैं आज इस रूप में दर्शन दूंगा, तुझे किसी न किसी रूप में आज दर्शन दूंगा। लेकिन मैं ही मूर्ख थी संगत जी, मैं ही नहीं समझ पाती थी कि गुरुपा ने किस रूप में आकर मुझे दर्शन दिया। वो आते थे संगत जी, वो दर्शन भी देते थे, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाती थी, मैं ही उस हिंट को नहीं समझ पाती थी, मैं ही इग्नोर करती थी संगत जी। लेकिन फिर भी गुरुपा ने अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग मुझ पर बना के रखा है संगत जी। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा, हम भले ही इग्नोर कर देते हैं गुरुपा को, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी इग्नोर नहीं करता गुरु संगत जी। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों को जितना भी बुरा कर लेता है, लेकिन उनके लिए वो बच्चा ही रहता है, चाहे वो बड़ा ही क्यों ना हो जाए संगत जी छोटे से, चाहे माँ बाप बूढ़े ही क्यों ना हो जाए और अपना लड़का जवान ही क्यों ना हो जाए, फिर भी वो उनके लिए बच्चा ही होता है। उनकी हर एक गलती को वो माफ़ करते हैं, चाहे जितनी बड़ी वो गलती कर ले। अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे को अपने कलेजे से लगा के रखते हैं। इसी तरह हमारे गुरुपा भी हमारे जो कष्ट हैं, हमारे जो बुरे कर्म है, वो अपने सीने पे ले लेते हैं संगत जी। वो सारा दुख दर्द वो अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, और हमें बचाते हैं कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ हो, अगर तकलीफ़ हो भी तो थोड़ा-सा हो बस, कि वो उसको बर्दाश्त कर पाए। थोड़ी देर के लिए वो उसको बर्दाश्त कर पाए, बस इस तरह है हमारे गुरुपा हमारा ख़्याल रखते हैं संगत जी। और संगत जी, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना तो सत्संग सुनते हैं संगत जी, गुरुपा हमारे साथ अच्छा कर लेते हैं, हम बोलते हैं हाँ हमें तो ये चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद हम सत्संग हमारे साथ सत्संग आते हैं हमारे सामने, लेकिन हम सुनना भी इग्नोर कर देते हैं संगत जी, अपने आप में फिर बिज़ी हो जाते हैं संगत जी। तो इस तरह से क्या होता है ना संगत जी, हमारी ब्लेसिंग जो होती है वो भी अब धीरे-धीरे कम होने लगती है।
क्योंकि अब सत्संग में ही ना गुरुपा हमें अपना हिंट देते हैं, अपना संकेत देते हैं संगत जी। तो सारे संगत जी भी यही बताते हैं कि जितना हो सके सत्संग सुनना चाहिए। कम से कम अपने दिन में थोड़ा-सा टाइम निकाल के हमें सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। सारे संगत बोलते हैं, जितनी भी संगत आंटियाँ हैं, अंकल हैं, जो भी सत्संग शेयर करते हैं, वो सभी यही बोलते हैं संगत जी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही है ना, यही एक माध्यम है सत्संग, उसी के थ्रू ही तो गुरुपा की हमें ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी सत्संग को आप सुन रहे हैं तो दिल से सुनिए, पूरा सुनिए संगत जी। ऐसे भी क्या ज़रूरी काम है संगत जी, अपने भगवान से, अपने गुरु से बढ़कर भी क्या ज़रूरी काम है। हम अपने भगवान को जितना टाइम देंगे, भगवान के लिए ना दे रहे हैं संगत जी, तो भगवान को पता है ना कि कहाँ पे क्या होना है, क्या नहीं होना है, वो आपे आप कर देंगे संगत जी। इसीलिए ये मत सोचिए संगत जी कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम सत्संग नहीं सुन पाते हैं, हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं संगत जी। ऐसे ज़िंदगी का क्या मतलब संगत जी कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, दिन भर की भाग-दौड़ में अपने जन्मदाता को भूल जाते हैं, अपने गुरु को, अपने भगवान को भूल जाते हैं। संगत जी इसीलिए कहते हैं कि भगवान को थोड़ा टाइम निकाल के उनको समय ज़रूर देना चाहिए संगत जी। मन में कम से कम गुरुपा का मंत्र जाप हमें हमेशा करते रहना चाहिए संगत जी। संगत जी मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे साथ ये बहुत बड़ी बात है संगत जी कि आज तक आप मानोगे नहीं संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से लेकर आज तक मैंने एक बार भी मतलब बड़े मंदिर नहीं गई हूँ संगत जी। मैं ना तो डुंगरी मंदिर गई हूँ, ना तो जालंधर मंदिर गई हूँ, ना तो बड़े मंदिर गई हूँ संगत जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि मेरे पास गुरुपा का अभी मेरे घर पे स्वरूप भी नहीं है। फिर भी संगत जी गुरुपा तो मेरे मन में, मेरे दिल में बसे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ मेरे दिल में है, मेरे मन में है। मैंने अपने फ़ोन में गुरुपा को रखा हुआ है संगत जी। मैं उन्हीं से मन मन में ही मैं अपने गुरुपा का स्वरूप बना लेती हूँ और उनसे जो भी बोलना होता है मैं बोलती हूँ, अपना मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, उनसे बात करती हूँ। मेरे पास स्वरूप तो नहीं है संगत जी, ना तो मेरे पास ब्लेस वाला लोटा ब्लेस भी मैंने नहीं करवाया संगत जी। आज तक मैं गई ही नहीं हूँ, लेकिन बोलते हैं ना संगत जी कि जब तक गुरुपा की मर्ज़ी ना हो तब तक कोई भी नहीं जा सकता बड़े मंदिर। मुझे भी यही लगता है संगत जी कि जब तक गुरुपा की मर्ज़ी ना हो, जब तक उनकी आज्ञा ना हो, कोई नहीं जा सकता उनके पास, उनके दर्शन करने के लिए संगत जी। संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि गुरुपा हमेशा हमें अच्छा रखिएगा, हमेशा फलता-फूलता रखिएगा हमें, ताकि जब भी हमें मौका मिले, जब भी हमें अवसर मिले, हम समय निकाल के आपके पास ज़रूर आएँ गुरुपा दर्शन करने के लिए आपका। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं गुरुपा का एक बार बड़े मंदिर दर्शन करके आ जाऊँ, क्योंकि संगत जी मैं हर सत्संग में सुनती हूँ कि हम सत्संग सुनकर हमें जब इतनी ब्लेसिंग मिलती है, हम घर पे हैं, फ़ोन में सत्संग सुन रहे हैं, तब हमें इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, तो जिस दिन हम बड़े मंदिर में अपना कदम रखेंगे, जिस दिन वहाँ का हम लंगर प्रसाद चखेंगे, जल प्रसाद लेंगे, चाय प्रसाद लेंगे संगत जी, तो क्या होगा मानो। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि उस दिन तो चमत्कार ही हो जाएगा। जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाएगा। मैं तो यही सोचती हूँ संगत जी। और मैं बस गुरुपा से यही चाहती हूँ कि गुरुपा एक दिन ऐसा ज़रूर लाना और अच्छी परिस्थिति में लाना गुरुपा, कि मैं खुशी-खुशी जाऊँ और आपके दर्शन करके आऊँ। गुरुपा आपकी जब भी मर्ज़ी हो, आपकी जब भी इच्छा हो, आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा। संगत जी मैं सोच-सोच के ही इतनी खुश होती हूँ कि उस दिन को मैं अमेज़िंग कर लेती हूँ संगत जी कि जिस दिन मेरे कदम गुरुपा के मंदिर पे पड़ेंगे, जिस दिन मुझे उनका लंगर प्रसाद मिलेगा, जल प्रसाद मिलेगा, पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या चमत्कार हो जाएगा। उस दिन मेरे दुखों का तो बिल्कुल अंत ही हो जाएगा, नई लाइफ़ की शुरुआत हो जाएगी, अच्छे दिन आ जाएँगे।
और ऐसा होता है संगत जी, सच में ऐसा होता है। मैंने बहुत सारी संगत और सत्संग में सुना हुआ है, बहुत सारे संगत आंटियों ने बताया हुआ है कि कैसे कैसे उनके साथ उनकी जो परिस्थितियाँ होती थी वो ख़राब चलती थी, लेकिन बड़े मंदिर जाकर उनकी सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाती हैं। तो बस गुरुपा आप भी मुझे हंसते खेलते हुए अपने पास बुलाइएगा और अच्छे से दर्शन करवा के मुझे अपने घर भेजिएगा। बस मेरी मन में यही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट भी दिया हुआ है। मुझे गुरुपा ने एक बेटी ब्लेस किया हुआ है संगत जी, जिसको मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया हुआ है। संगत जी मानो कि मतलब जो मेरा डिलीवरी का डेट था संगत जी, वो बहुत लेट था संगत जी, बहुत लेट था। लेकिन गुरुपा ने पता नहीं क्या किया संगत जी की उसको मतलब समय से 15 दिन पहले ही मेरा जो डिलीवरी का डेट था वो हो गया संगत जी, वो भी सितंबर में। इसी महीने है संगत जी, सितंबर में 25 सितंबर। तो संगत जी उस दिन भी एक चमत्कार हुआ संगत जी। मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, मैं इस बात को नहीं मानती थी संगत जी। पहले पहले मैं सत्संग सुना करती थी, तो मुझे मतलब बहुत सारे सत्संग में मैंने ये भी सुना था कि गुरु पास 7 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं। कभी 6+1 मिला के 7 होता है, तो कभी 5+2, तो कभी 2+5, इस तरह से इक्वल करके हम 7 का निकालते हैं संगत जी। तो उसी तरह से उस दिन मेरे साथ भी यही हुआ संगत जी की 25 सितंबर को जो था वो मेरा डिलीवरी का दिन था संगत जी। आप मानोगे नहीं संगत जी, डेट तो एग्जिट वही डेट था 25, 2+5=7 संगत जी। लेकिन आप टाइमिंग देखिए संगत जी, टाइमिंग वो मेरे को बहुत मतलब आश्चर्यचकित हुआ संगत जी कि मतलब डेट का तो समझ में आया, चलो 2+5=7, लेकिन संगत जी टाइम भी देखो 11:14 में 1+1+1+4=7। ओ एम जी, मैं ना संगत जी जब मैं बाद में ये काउंटिंग करी सत्संग सुनने के बाद ही मेरे को मतलब ये ख्याल आया संगत जी की सब बोलते हैं। तो मेरे साथ जो मेरे को बेल्ट मिला था संगत जी डिलीवरी के टाइम में, मैंने उसमें देखा था कि डिलीवरी का डेट तो 25 था ही, लेकिन उसका टाइमिंग भी मैंने देखा तो 11:14 था। तो उसी टाइम मैं सत्संग भी शायद सुन रही थी संगत जी, उसी में मुझे ये सब बताया जा रहा था, मैं सुन रही थी। क्या पता संगत जी गुरुपा ने ही वो सत्संग मेरे सामने लाया हो मुझे ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि ये देखी जो मतलब तेरी जो बेटी हुई है वो मेरी ब्लेसिंग से हुई है। तो संगत जी मैं ना बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई संगत जी। 25 सितंबर 11:14 संगत जी, मैं ना मानो उस टाइम सोच में ही पड़ गई थी कि सच में गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, सच में गुरुपा ने मुझे अपना लिया है, सच में गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बना लिया है, तभी उन्होंने मुझे ब्लेस किया हुआ है संगत जी। और मतलब संगत जी जो मेरी डिलीवरी थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल हुई, मेरे को ज़्यादा मतलब तकलीफ़ नहीं हुई। जब तक रास्ते में थी तब तक ही तकलीफ़ हुई, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था संगत जी। गुरुपा ने बहुत कम में मेरा कष्ट काटा था संगत जी। नहीं तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं संगत जी जो नॉर्मल नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हुए भी नॉर्मल नहीं होते संगत जी। मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मेरे हमारे साथ रहिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा। और गुरुपा तो मुझे थोड़ा सा ना मतलब गुस्सा गुस्सा भी बहुत आने आता था पहले, लेकिन जब से मैं गुरुपा की शरण में आई हूँ बहुत हद तक
मेरा जो गुस्सा है ना वो शांत हो गया है। तो संगत जी, मैंने आपको बताया था कि मेरी जो बेटी है वो गुरुपा की ब्लेसिंग से ही हुई है। तो संगत जी, आज तो हो गया 19 सितंबर संगत जी। तो आज मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ लगभग 1 साल के बाद। 1 साल के बाद तो संगत जी, 25 सितंबर को मेरी बेटी का, गुरुपा की बेटी का बर्थडे आ रहा है संगत जी। सेम, तो मैं कोशिश करूँगी गुरुपा आपकी कृपा से कि मैं उसका बर्थडे धूमधाम से मना पाऊँ। आप मुझे इतनी सक्षम करना गुरुपा, इतनी मेहर करना कि सब आपकी निगरानी में हो। कोई किसी से मतलब नाराज़ ना हो, सबके साथ अच्छा हो। जितने भी आए सब खुशी से आए और सब खुशी से जाए। गुरुपा सब आपकी निगरानी में हो, सब अपनी निगरानी में करना, किसी चीज़ की कोई कमी ना रखना गुरुपा। बस यही चाहती हूँ मैं, और आपकी इच्छा से लाखों पर है गुरुपा। आप जो चाहते हैं वही होगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरुपा की कृपा से अपनी बेटी का नाम भी राधा रानी के नाम से मैंने रखा हुआ है संगत जी। मैंने उसका नाम राधिका रखा हुआ है, जो कि गुरुपा की ही बेटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपनी बच्ची पर और हम सब पर, हम पूरे परिवार पर, आपकी पूरी संगत फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, भले ही मेरा सत्संग आज लंबा हो रहा है, लेकिन संगत जी बहुत दिन के बाद मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला है, इसीलिए आज सत्संग चाहे जितना भी लंबा हो जाए, लेकिन मैं सत्संग करूँगी गुरुपा की मर्ज़ी से। जब तक गुरुपा ना नॉन स्टॉप ना लगा दे सत्संग में, तब तक मैं अपनी वाणी को विराम नहीं दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब जहाँ जहाँ जिस जिस तक सत्संग को, क्या पता गुरुपा ही चाह रहे हों कि मेरे थ्रू ये जो सत्संग है वो बहुत सारी संगतों को, उनके लिए कुछ ना कोई संकेत, कोई ना कोई संदेश ज़रूर मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि आपको प्रणाम गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कई बार मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, बहुत बार मुझे तितली के रूप में दर्शन होते हैं संगत जी। कभी कभी अचानक से मेरे पास ही तितली आ जाती है संगत जी, और कभी कभी मैं बाहर भी गई होती हूँ तो फिर देखती हूँ संगत जी की जो पौधे होते हैं रोड के किनारे में, जो बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, फूलों वाले पेड़ भी होते हैं, फलों वाले, तो तितलियाँ ही तितलियाँ, इतनी सारी तितलियाँ उड़ते हुए दिखाई देती है संगत जी। और जिस टाइम भी मुझे ये सारी तितलियाँ दिखाई देती है, जब भी दिखाई देती है संगत जी, मेरे मुँह से बस गुरुपा का महामंत्र जाप ही निकलता है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप हमारे अंग संग बने रहिएगा, हमारे साथ चलिएगा, हमेशा हमारे हाथ पकड़ के रखिएगा, यही निकलता है संगत जी। संगत जी, गुरुपा ने बहुत बार मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन दिया हुआ है संगत जी। 1-2 बार तो वो हमारे घर पे भी आए थे संगत जी। 2 बार मुझे कबूतर के रूप में संगत जी वो उनकी डेथ हो गई संगत जी, कबूतर के रूप में जब भी आए थे। तो संगत जी, सत्संग में मैं सुना करती थी कि कभी भी ऐसा होता है तो गुरुपा जो होते हैं वो हमारे जो बहुत माड़े कर्म होते हैं, बहुत बड़ा कष्ट आता है, तभी जाके किसी न किसी के रूप में वो उनके ऊपर ले लेते हैं, किसी रूप में आकर अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। तो गुरुपा इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं, देखिए संगत जी।
कि अपना हर एक कष्ट वो अपने ऊपर किसी न किसी रूप में आकर ले ही लेते हैं संगत जी। उस रूप में वो अपना मृत्यु ले लेते हैं संगत जी और हमें बचा लेते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपाद, इतने प्यारे हैं संगत जी कि हम क्या ही करें संगत जी, मैं क्या ही बोलूँ गुरुपाद कितनी मेहर है। बहुत मेहर है संगत जी, गुरुपाद की बहुत ज़्यादा मेहर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे अंग संग बने रहिएगा गुरुपाद, हमेशा हमें ब्लेस करिएगा। और संगत जी एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्या ही बोलूँ संगत जी कि मुझे उस टाइम पैसे की बहुत ज़रूरत थी संगत जी, सच में बता रही हूँ। मुझे बहुत ज़रूरत थी और मेरे पास इनकम की कोई सोर्स भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे संगत जी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ संगत जी, ये हमारे कृपा ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, है ना संगत जी। कृपा ही कर सकते हैं। देखिए हुआ यूँ मेरे साथ कि ना पैसे की ज़रूरत थी मुझे और उसी के एक दिन पहले मैंने अपने घर की पूरी साफ सफाई की थी। मतलब जो भी सामान था इधर उधर बिखरा पड़ा था, सारे मैंने समेटे, झाड़ू वाड़ू झाड़ू पोछा सब लगाए संगत जी। उसके दूसरे दिन मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया कि मेरे नाम से मैसेज आया कि रिसीव यूवर पेमेंट अमाउंट। संगत जी जितना भी अमाउंट था वो मेरे को सैलरी के रूप में मिली थी उस दिन संगत जी। जबकि मैं कोई वर्कशॉप नहीं करती, कोई ऑनलाइन जॉब नहीं करती, कुछ भी नहीं करती संगत जी, मैं जॉब ही नहीं करती, मैं तो अभी जॉबलेस हूँ। संगत जी मेरे अकाउंट में सैलरी अमाउंट आया। मैंने मैसेज देखा तो मैंने बोला कि शायद ऐसे ही स्पैम मैसेज होगा, मतलब फ्रॉड वाला मैसेज होगा। फिर मैंने अपना मतलब बैलेंस चेक किया संगत जी, तो उसमें सच में पैसे आए हुए हैं संगत जी। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध रह गई संगत जी, मैं सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है कि मैं तो जॉब नहीं करती हूँ, फिर मेरे अकाउंट में मतलब कहाँ से आएगा, कहाँ से आया पैसे। तो संगत जी फिर मैंने गुरुपा का ही मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं अंदर से फिर खुश भी हुई संगत जी कि मुझे तो पैसे की ज़रूरत थी और ये सब भगवान ही कर सकते हैं संगत जी। मैंने भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोला, बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि ये सिर्फ आप ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। फिर भी संगत जी मन में एक बात खटक रही थी कि क्या पता किसी ने गलती से डाल दिया हो और वो वापस मेरे पास रिकवरी के लिए आ सकते हैं। अगर जिस किसी का भी होगा, गलती से मेरे अकाउंट में आ गया होगा तो वो रिकवरी के लिए आएगा वापस। तो ये भी मेरे मन में खटक रहा था संगत जी। मैंने देखा, फिर 1-2-3 दिन देखा संगत जी, मैंने वेट किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। ना किसी का फ़ोन आया, ना बैंक से कोई कॉल आई, ना कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। तो फिर मैंने वो जो पैसे थे, मुझे जहाँ पे यूज़ करने थे मेडिसिन के लिए ही मुझे पैसे की ज़रूरत थी, चेकअप के लिए संगत जी, तो फिर मैंने वहाँ पे उस पैसे को मैंने लगाए संगत जी। गुरुपा आप बहुत बहुत अच्छे हो गुरुपा, बहुत बहुत अच्छे हो। आप अपने हर बच्चे का ख्याल रखते हो, कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब किसको क्या चाहिए, कब किसको खाना चाहिए, कब किसको कौन सा चीज़ चाहिए, कब किसको कपड़े चाहिए, कब किसको पैसे चाहिए, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हो गुरुपा आप। आपका हम जितना भी बखान करें उतना कम है गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार ऐसा हुआ है संगत जी, किसी न किसी माध्यम से मुझे पैसे मिलते ही रहते हैं संगत जी। वो भी गुरुपा की ही मर्जी है, गुरुपा की ही ब्लेसिंग है संगत जी। गुरुपा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता संगत जी। अगर गुरुपा ना चाहे तो कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता संगत जी। जब गुरुपा चाहेंगे तो जो इंसान आपसे बात नहीं करता है,
वो भी आपसे प्यार से बात करेगा, आपसे अच्छा रिलेशन रखेगा, हँसने खेलने लगेगा संगत जी। और ये होता है संगत जी, मैंने ये देखा हुआ है संगत जी, ये होता है। इसीलिए जब कभी भी आपके मन में कोई खटास हो संगत जी, तो बस आप एक बार गुरुपा से मन में बोलिएगा संगत जी। अरदास अरदास संगत जी मांगिएगा तो नहीं, बस बोलिएगा कि गुरुपा क्या ये सही है? गुरुपा ऐसे ऐसे मेरे को ज़रूरत पड़ रही है, क्या यहाँ पे ये करना सही है क्या नहीं है? आप जानो गुरुपा, अगर सही है तो उसका इंतज़ाम भी आपको करना है, और नहीं भी है तो वो आप ही देखेंगे संगत जी। बस आपको इतना ही करना है संगत जी, और कुछ नहीं। बाकी गुरुपा तो है ही ना संगत जी, उनको पता है कि हाँ ये होना है या फिर ये नहीं होना है, तो वो सब कुछ करेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जो बच्ची है वो गुरुपा की ब्लेसिंग से ही हुई है, लेकिन बीच बीच में बीमार पड़ जाती है संगत जी। सर्दी खांसी जुकाम आपको पता तो है संगत जी, छोटे बच्चों के लिए बहुत परेशानियां हो जाती है। लेकिन जब जब मेरी बच्ची को, गुरुपा की बेटी को ऐसे सर्दी खांसी जुकाम हुआ भी है, तो गुरुपा ने ही उसका इलाज किया हुआ है। वही कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करवा ही देते थे संगत जी, और मेरी बच्ची ठीक हो जाती थी किसी न किसी तरह से। आज भी थोड़ी-सी वो सर्दी खाँसी से बीमार है, सर्दी खाँसी हो रखा है उसको, उसका तबीयत थोड़ा-सा सही नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि गुरुपा उसको भी जल्दी से सही कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब भी कोई भी परेशानी आती है, कोई भी मुसीबत, जैसे मन में कोई भी आशंका आने लग जाती है, तो मेरे मुँह से बस एक ही अरदास आती है संगत जी। मतलब एक ही आवाज़ आती है कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ये हो रहा है देख लो, गुरुपा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, देखो गुरुपा, जो भी करना है आपको ये करना है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ देख लीजिए आप। बस मेरे माइंड में यही चलता है संगत जी, मैं यही अरदास लगाती हूँ। जब तक गुरुपा मेरे माइंड में ये थॉट नहीं डालते हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपकी कंडीशन में, मुझे मेडिसिन लाना चाहिए या फिर कुछ और दवाई लेनी चाहिए, जब तक गुरुपा का आदेश नहीं होता है, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। और जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे अब दवाई ले लेना चाहिए, तो फिर मैं जाके फिर दवाई भी करवा लेती हूँ संगत जी अपनी बच्ची के लिए। और अपने लिए तो मैं थोड़ा-सा टाइम लगा ही देती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं बोलती हूँ संगत जी, मुझे लगता है और ये है भी संगत जी कि गुरु जी का मंत्र ही मेरे लिए सबसे बड़ी पावरफुल मेडिसिन है संगत जी। भगवान ही तो है संगत जी, हर चीज़ करता धरता सब कुछ। जो बीमारी है वो हमारे कर्म के फल है, लेकिन वो भी भगवान भगवान ही ना देंगे संगत जी, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं, तो भगवान भी मजबूर है ना संगत जी, क्योंकि उसको तो हमें काटना ही है। लेकिन गुरुपा तो 99% लेकर 1% देते हैं हमको, या फिर 90% लेकर 10% ही देते हैं वो हमको, है कि नहीं? ज़्यादा तकलीफ़ ना हो हमको इसी कारण से। तो संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे हैं, बहुत ही बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। और संगत जी, कई बार मेरे मेरे साथ ऐसा भी मिरेकल हुआ है संगत जी कि कभी-कभी मैं मेरे को मतलब मेरे मन में आ जाता है संगत जी कि मुझे ना कपड़े लेने हैं या फिर कुछ और, तो संगत जी वो हो जाते हैं संगत जी। अ, इस बार एक मिरेकल और हुआ संगत जी मेरे साथ कि ना, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मतलब सावन में हरी-हरी चूड़ियाँ पहनी जाती है, हरे-हरे कपड़े पहने जाते हैं संगत जी। आज तक तो पहले मैंने नहीं सुना था, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ये सब होता है संगत जी। तो मैं तो बाहर नहीं जा पा रही थी संगत जी शॉपिंग करने के लिए, हरी-हरी चूड़ियाँ, हरे-हरे कपड़े। तो संगत जी, मेरे गुरुपा, मैं मन में सोच रही थी कि काश मेरे पास भी होते,
सबके पास हरे हरे हैं तो मेरे पास भी होते हरे हरे। संगत जी मेरे मन में ऐसे ही चल रहा था। और हुआ यूँ संगत जी कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे फैमिली में है, तो वो पता नहीं उनके माइंड में क्या आया, तो उन्होंने ना अपनी मम्मी के लिए लाया था, मम्मी जी के लिए लाया था उन्होंने चूड़ी। तो शायद उन्होंने 2 सेट ले आया था, या तो फिर उनको गुरुपा का मैसेज आ गया होगा कि चलो उनके लिए भी एक सेट ले लें और मम्मी के लिए भी एक सेट ले लें। तो संगत जी मुझे ना हरी वाली चूड़ियाँ मिली उस दिन, और जैसे ही हरी चूड़ियाँ मेरे हाथ में लाकर दिया उसने, संगत जी मैं मतलब वो तो पैकेट में था ना, फ़ोल्ड हुआ था, मैंने खोल के भी नहीं देखा। तो उन्होंने बस बोला कि ये चूड़ी आपके लिए रख लो आप। तो मैं बोली कि मेरे मुँह से बस सीधा डायरेक्ट यही निकला कि हरी है ना? चूड़ी हरी है ना? तो उन्होंने बोला हाँ, हरी चूड़ी है। संगत जी मैं अंदर से इतनी खुश हुई, ओह माय गॉड! गुरुपा इतनी छोटी-छोटी बात भी आप मान लेते हैं। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मुझे भी हरी-हरी चूड़ियाँ पहनना था और गुरुपा ने मेरी वो विश भी पूरी कर दी थी संगत जी। मेरे अंदर जो चल रहे थे, गुरुपा ने वो सुना और उन्होंने मुझे गिफ्ट किया संगत जी। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुपा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद गुरुपा, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी सभी लोगों की तरह मैं भी हरी-हरी चूड़ियाँ पहनी, हरे-हरे नेल पेंट किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। जब भी मुझे कपड़े की ज़रूरत पड़ी मैंने गुरुपा को बस यही बोलती थी कि गुरुपा मुझे ना मतलब मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी नया ड्रेस ले लेती। बस मैं यही गुरुपा से ना मतलब बात ही करती हूँ। अब संगत जी इंसानों से बात करना क्या ही बात करना, आज हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं, कल तो वो हमारी बात किसी और को बता रही है, वो किसी और को, ऐसे करते-करते संगत जी फिर चुगली टाइप से हो जाता है ना। लोगों से ऐसे बोलोगे तो फिर इसीलिए मैं हमेशा गुरुपा से ही बात करती हूँ कि गुरुपा कि मुझे तो ऐसा मन हो रहा है, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है गुरुपा, क्या करना चाहिए? तो संगत जी मानो कोई भी ऐसी होती थी कि वो रहने देती थी गुरुपा भी कि छੱਡ दे ये नहीं, कोई लोड नहीं है, रहने दे इसको, ऐसे टाइप से, है ना? और कोई भी ऐसी चीज़ होती थी कि वो तुरंत ही पूरी हो जाती थी, तुरंत मतलब 1-2 दिन के अंदर में हो जाती थी संगत जी। तो संगत जी बहुत खुशी होती है, एक तरफ से बहुत खुशी होती है संगत जी, वो खुशी होती है संगत जी जो हमारे बचपन में हुआ करती थी कि हम एक बार अपने मम्मी पापा से बोलते थे कि पापा हमें ना ये चाहिए था, हमें वो चाहिए था, और जाके पापा हमें वो चीज़ ला के दे देते थे तुरंत, तो हम कितने खुश हो जाते थे ना। बस उसी की याद हमारे गुरुपा, हमारे भगवान दिला देते हैं संगत जी। हमारा जो बचपन हो वो भी तरोताज़ा हो जाता है संगत जी कि चलो हमारे सबसे बड़े परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अपना बहुत ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। हमारी एक-एक छोटी-छोटी अरदास पूरी करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, लख-लख धन्यवाद। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग बताना चाहूँगी कि 1-2 बार मेरी कंडीशन जो थी, मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गई थी संगत जी, उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब अभी भी थोड़ी-सी है संगत जी, थोड़ी प्रॉब्लम तो है अभी भी, लेकिन गुरुपा धीरे-धीरे सब ठीक कर देंगे, मुझे पता है संगत जी। वो एक धीरे-धीरे करेंगे तो फिर ज़िंदगी भर के लिए वो ठीक हो जाएगा संगत जी, मुझे ये भी पता है। इसीलिए मुझे कोई जल्दबाज़ी नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है, गुरुपा वो अपना देखेंगे, वो अपना करेंगे संगत जी। तो हुआ था ये संगत जी, जिस दिन मैं ट्रीटमेंट के लिए गई थी, बहुत सीरियस हो गई थी संगत जी, जो मेरा पेट में दर्द बहुत तेज़ होने लग गया था, सीने में जलन सी होने लग गई थी, और मेरी बीपी पता नहीं हाई हो गई थी या फिर बहुत ज़्यादा लो हो गई थी संगत जी।
मैं बिल्कुल बेचैन और बहुत घबराहट सी हो रही थी संगत जी। ऐसी कंडीशन में मैं गई थी। तो हुआ यूँ था कि जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को सीधा ग्लूकोज़ चढ़वा दिया संगत जी। और उस टाइम मेरी शरीर इतना इतना कमज़ोर हो चुका था संगत जी कि ग्लूकोज़ का जो एनर्जी था वो झेल नहीं पाया। वो बहुत ज़्यादा मेरे को और बेचैनी और घबराहट कर दिया संगत जी। तो मैं ना एकदम बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी संगत जी। ऐसे मानो ऐसा लगा जैसे पागलों की तरह हरकत करने लग गई। मैंने बोला जल्दी से ये बॉटल जो है वो उतार दो, मैं नहीं बचूँगी, जल्दी उतार दो। तो जो वहाँ कंपाउंडर था संगत जी वो जल्दी से जो बॉटल जो चढ़ रहा था मेरे को ग्लूकोज़ का उन्होंने निकाल दिया। संगत जी मैं उठ के बैठ गई, मेरा सिर घूमने लग गया, इतनी उल्टी सी हो रही, इतनी बेचैनी संगत जी, हार्ट बीट इतना तेज़ हो गया था मेरा, धक-धक करने लग गया संगत जी। मेरे मानो ऐसा लग रहा था कि बस हो गया, मेरा काम ख़त्म हो गया, अब तो मैं नहीं बचूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं बचूँगी संगत जी, ऐसा हो गया था मेरी कंडीशन। और मैंने एक बात वहाँ पे नोटिस किया था संगत जी, उसी टाइम जिस टाइम मैं गई थी डॉक्टर पर उसी टाइम से ना मेरे भोलेनाथ जी का, मेरे गुरुपा का भजन चल रहा था संगत जी। मैं भजन भी सुन रही थी संगत जी, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत तेज़ बेचैनी होने लगी। मैं वहाँ से बाहर निकल आई संगत जी। बाहर मैं पानी की बॉटल लेकर आई, मैंने अपना फेस धोया, मैंने कुल्ला किया संगत जी। मैंने अपना सिर ठोका पानी से ताकि राहत मिल जाए, लेकिन कम से कम 15 मिनट तक तो मैं इतने ही बेचैन इधर से उधर होती रही संगत जी। मतलब मैं खुद डर गई थी संगत जी, इतनी बेचैन हो गई थी। बस संगत जी उस टाइम गुरुपा का ही भजन चल रहा था, मेरे भोलेनाथ मेरे महाशिव का भजन चल रहा था। शायद उन्होंने मुझे फिर से एक नई लाइफ उस दिन ब्लेस की थी संगत जी, मैं इस बात को मानती हूँ। उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस की थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं जितना भी आपको धन्यवाद करूँ कम है मुझे पता है गुरुपा, लेकिन फिर भी आपका तहे दिल से धन्यवाद गुरुपा, तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमेशा हम संग रहिएगा, हमेशा हम संग रहिएगा गुरुपा, हमेशा हम संग रहिएगा, हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा। हम तो मूर्ख हैं, हम तो क्या ही बोले हम, बहुत तुच्छ इंसान है हम गुरुपा, बहुत तुच्छ इंसान है। पता नहीं कब किस लालच में आ जाए, पता नहीं कब किस बहकावे में आ जाए और आपका हाथ हम छोड़ दें। इसीलिए गुरुपा आप हमारा हाथ थामे रखिए। आप क्योंकि हमको पता है ना गुरुपा कि भले ही हम आपका हाथ छोड़ दें, लेकिन एक पिता अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक गुरु अपने शिष्य का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी संकट में क्यों ना हो, कितने भी गड्ढे में क्यों ना हो, लेकिन एक पिता अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए गुरुपा हम आपका हाथ पकड़े ना पकड़े, लेकिन आप हमारा हाथ ज़रूर पकड़ के रखना गुरुपा, हमारा बाँह हमेशा पकड़ के रखिए, कभी मत छोड़िएगा गुरुपा, क्योंकि हमसे गलतियाँ होती ही रहती हैं। इंसान का नेचर ही ऐसा हो गया है इस कलयुग में कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कभी भी भटक जाता है हमारा मन, कभी भी विचलित हो जाता है गुरुपा। ये जो मन है वो हम इंसानों के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। गुरुपा हमें इतना सक्षम बनाइए कि हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, अपने मन को कंट्रोल कर पाएँ, अपने लालसा को कंट्रोल कर पाएँ। बस आप हमें इतना सक्षम बनाइए और हमारे बाँह आप पकड़े रहिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी अभी भी मेरे को मतलब बहुत बार ऐसे होता है संगत जी कि पैसे की मेरे को कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है संगत जी। जब भी मेरे को संगत जी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है गुरुपा, कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से मुझे पैसे का इंतज़ाम करवा ही देते हैं संगत जी, करवा ही देते हैं। मुझे आज भी पैसे की ज़रूरत थी संगत जी।
मतलब गुड़िया की बर्थडे के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे और मेडिसिन के लिए कुछ पैसे मतलब कम पड़ रहे थे संगत जी। तो मैंने दीदी से बोला था कि आपके पास होगा तो प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। तो दीदी ने मुझे बोला था कि ठीक है, मैं देखूँगी 2-3 दिन के अंदर में, 2-3 दिन के अंदर में देखूँगी संगत जी। लेकिन संगत जी आज का दिन भी मैं आपको बताना चाहूँगी, हुआ यूँ मेरे साथ कि एग्ज़ैक्ट सेम वही उसी की तरह संगत जी कि जिस दिन मैंने आगे सत्संग में मैंने आपको बताया था संगत जी कि मैंने अपने कमरे की साफ़-सफ़ाई की थी, उसी तरह संगत जी मैंने अपने कमरे की फिर से साफ़-सफ़ाई किया। अच्छे से जो सामान बिखरे थे उनको मैंने सहेजा, झाड़ू लगाया, सब कुछ किया संगत जी। तो फिर जो मेरी दी थी वो बोली थी उन्होंने कि हाँ, मैं भेज दूँगी 2-3 दिन के अंदर में। वो भी मुझे मतलब आज ही भेज दिया संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने तुरंत मेरे को आज ही भेज दिया, मतलब 2-3 दिन पहले ही भेज दिया उन्होंने। तो संगत जी मतलब एक तो मैंने बात नोटिस ये भी किया है संगत जी कि आप जितना हो सके अपने घर को हमेशा स्वस्थ रखिए, क्योंकि भगवान माता लक्ष्मी जो है वो स्वस्थ जगह, अच्छा जगह ही जाती है, कभी भी वो गंदगी में नहीं रहती है। तो संगत जी जितना भी हो सके आप अपने कमरे की, अपने घरों की, अपने गार्डन की साफ़ सफाई कीजिए, कहीं भी गंदगी ना रहने दीजिए। गुरुपा का जो स्वरूप है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखा कीजिए। संगत जी जिस तरह से हम सफाई भी रखेंगे, गुरुपा का ख्याल रखेंगे, अपने माता लक्ष्मी का ख्याल रखेंगे, तो वो अपने बच्चों का ख्याल ज़रूर रखेंगी संगत जी। तो ऐसे-ऐसे मिरेकल होते हैं संगत जी कि गुरुपा किसी न किसी तरह से हमें हिंट भी दे देते हैं संगत जी कि तुझे सत्संग सुनते-सुनते ही बताते हैं संगत जी कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने मन का मैल निकालना है संगत जी। सबसे पहले हमें अपने घर की सफाई ना करनी है, अपने अपने अंदर का सफाई करना है संगत जी, उसके बाद ना हम बाहर का करेंगे, है कि नहीं? तो इस तरह संगत जी जितना हो सके आपसे आप कीजिएगा, जितना गुणगान आप कर सकते हैं गुरुपा का, अपने भगवान का, अपने इष्ट का आप कीजिएगा संगत जी। बाकी देने वाला तो वही है, क्योंकि बोलते हैं ना संगत जी, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। पहुँचेंगे ज़रूर संगत जी एक दिन। हमने एक बार कदम आगे बढ़ाया है तो मंजिल तक पहुँचेंगे ज़रूर। देर है अंधेर नहीं, है कि नहीं संगत जी? और ये भी आपने सुना ही होगा संगत जी कि देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के ही देता है संगत जी। छप्पड़ फाड़ के लेता नहीं है संगत जी, छप्पड़ फाड़ के क्यों लेता है? भाई आप क्या होता है ना संगत जी कि आपको मिल तो गया है लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं करोगे, बुरे कामों में लिप्त हो जाओगे, आप बुरे कामों में सब वेस्ट करने लग जाओगे, तो वो तो जाएगा ही ना संगत जी, है कि नहीं? आप अच्छा काम कीजिए, नीमा काम कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए संगत जी। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं संगत जी, जो मतलब केयरलेस हो गए हैं संगत जी, जिनकी मनोदशा बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप सक्षम हैं, भगवान ने आपको उस लायक बनाया है ना? भगवान ने आपको उस लायक बनाया है तो आपको आगे खड़ा होना चाहिए संगत जी। आपको अपनी साहस दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर 10 लोग और आएँगे, है ना? हमको ये नहीं सोचना है कि वो जाएगा तो मैं जाऊँगा। आप अपना मार्गदर्शन दीजिए सबको, पहले आप कदम बढ़ाइए, आपको देखकर 10 लोग और आएँगे, है ना? तो गुरुपा ने आपको इस लायक बनाया है, आपको इस सक्षम बनाया है, तो आप बिल्कुल कीजिए, दिल खोल कर दीजिए सबको, मदद कीजिए सबकी। ज़रूरी नहीं है सबकी मतलब धन से ही मदद हो, जिसकी धन से मदद हो उसकी आप धन से मदद कीजिए, जिनकी कर्म से मदद हो उनका आप कर्म से मदद कीजिए। कर्म से मतलब काम कर कर किसी का काम हम थोड़ा ईज़ी कर देते हैं ना, मतलब बहुत हार्ड होता है तो थोड़ा-सा हेल्प करके हम उनका काम जो होता है ईज़ी कर देते हैं, ऐसा कीजिए। किसी को अच्छे विचार सुनाकर उनका मन शांत कीजिए, है ना? किसी न किसी तरीके से आप मदद कर सकते हैं। संगत जी मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ, और मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा आप ही हैं एक, आपको तो पता है सब कुछ कि हमारे मन में क्या है और हमारे साथ क्या हो रहा है। बस मैं यही कहती हूँ गुरुपा कि देख लीजिएगा आप, अगर बुरे लोग हैं तो
प्लीज़ आप मुझे बचा के रखिएगा, क्योंकि गुरुपा मैं तो किसी को जवाब नहीं दूँगी या फिर किसी को मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकती कि तू जा यहाँ से, है ना? है ना संगत जी? हम अपने रिश्तेदारों को ये नहीं बोल सकते डायरेक्ट कि तू जा यहाँ से, मुझे तेरे से बात नहीं करनी या फिर ऐसा, है ना गुरुपा? है ना संगत जी? तो मैं गुरुपा से यही बोलती हूँ संगत जी कि आप देख लीजिए गुरुपा कि आपको क्या करना है, किन के संगत में हमें रखना है और किन के संगत में हमें नहीं रखना है। अच्छे लोगों के साथ रखिएगा गुरुपा, बुरे लोगों के साथ, वो जो बुरे लोग होते हैं उनको आप आपे आप दूर करते हैं, मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है। तो आप यही कीजिए गुरु, जो बुरे लोग हैं उनको हमारे आसपास से आप ही हटाएंगे, जो अच्छे लोग हैं उनको आप आकर्षित करेंगे। तो बस यही है संगत जी, आप अच्छा आचरण बना के रखिए, अच्छे लोग आकर्षित होंगे, और अगर आप बुरा आचरण बना के रखेंगे तो बुरे लोग ही आकर्षित होंगे संगत जी। संगत जी आज का सत्संग मेरा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया संगत जी, बहुत ही अरसे के बाद मैंने अपना सत्संग शेयर किया हुआ है। लगभग एक साल का सत्संग है ये संगत जी, जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा का। अगर सत्संग में मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो या फिर कोई भी गलत वर्ड निकल गया हो मेरे से, तो संगत जी आप सभी से मैं तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा सबसे पहले तो आप ही गुरुपा, मुझे अगर मुझसे कोई भी गलती कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करूँगी और मैं अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप के साथ अपना सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, हमारी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद संगत आंटी जी, आपने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग रहा आपका। कृपा ऐसे ही आप पर और आपके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपकी पूरी फैमिली पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी गुरुपा की कृपा से आपका सत्संग भी गुरु परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।